हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे वन वन की डेफिनेशन, वन वन फंक्शन, और जिसको कहते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। तो वन वन फंक्शन डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हम एक फंक्शन ले लेंगे एक्स टू वाई। एक्स एक सेट है और वाई एक सेट है। हमने एफ डिफाइन कर दिया है फंक्शन जो कि है सेट एक्स से लेकर सेट वाई पर, इस तरीके से। तब ये फंक्शन एफ वन वन होगा, बी वन वन या इंजेक्टिव फंक्शन होगा जब ये या ये दोनों आप बता सकते हैं, मतलब कि एक एलिमेंट एक ही एलिमेंट पे मैप करना चाहिए। एक एलिमेंट पे मैप करेगा तो उसको कहते हैं वन वन फंक्शन। या कहीं कि अगर यहाँ पर हमारे पास डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, मान लेते हैं 1 2 3 4 है, यहाँ ए बी सी डी ई है, तो 1 अगर सी पे मैप कर रहा है तो कोई और एलिमेंट सी पर मैप नहीं करना चाहिए। दिस इज़ वन वन। 2 कर रहा है ए पर, 3 कर रहा है बी पर, 4 कर रहा है ई पे, तो ये वन वन मैप है क्योंकि एक एलिमेंट एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट पे ही मैप कर रहा है। ठीक है, ये कहलाता है वन वन। यहाँ पे लिखा भी है इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ एक्स अंडर एफ आर डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की इमेज डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। ओके, एंड अगर हमें प्रूफ करना होता है किसी थ्योरम में या किसी लेमा में वन वन उस फंक्शन को, तो हम ये दोनों चीज़ें प्रूफ करते हैं। फर्स्ट ये है, हम ये मान के चलते हैं कि हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं यहाँ पर, या कह लीजिए 2 इमेजेस हैं इधर से इधर पर, x1 की इमेज और x2 की इमेज है। x1 की इमेज fx1 होगी, x2 की इमेज fx2 होगी। दोनों अगर बराबर हैं इमेजेस तो वो एलिमेंट्स इटसेल्फ भी बराबर होंगे। ये मान के चलेंगे तो ये हम प्रूफ कर देंगे। और सेकंड, ये इस तरीके से भी प्रूफ किया जा सकता है। मान लेते हैं कि 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं सेट x में, x1 और x2 दोनों डिफरेंट हैं, तो दोनों की इमेज भी हमेशा डिफरेंट होनी चाहिए। ये हम शो कर देंगे। x1 x2 हमारा इससे है, fx1 fx2 इससे मिलेगा इमेज। तो ये अगर हम दोनों में से एक चीज़ शो कर देते हैं थ्योरम में तो भी हमारा फंक्शन इंजेक्टिव हो जाता है, मीन्स वन वन फंक्शन बन जाता है। अब हम देखेंगे ऑन टू फंक्शंस की डेफिनेशन। ऑन टू को कहते हैं सर्जेक्टिव फंक्शन। तो सर्जेक्टिव फंक्शन के लिए सबसे पहले हम एक फंक्शन लेंगे सेट एक्स से लेकर सेट वाई पर डिफाइन कर देंगे। ये फंक्शन ऑन टू होगा इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ y इज़ द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ x। मतलब कि अगर हमारे पास ये और ये x है, ये y है, ये फंक्शन हमने डिफाइन किया x। y के हर एक एलिमेंट को हम कहें तो वो किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। एवरी एलिमेंट ऑफ y इज़ द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ सेट x। x के कोई भी एलिमेंट की इमेज ये होनी चाहिए। मतलब कि इसकी मैपिंग इस तरीके से अगर है, यहाँ छूट सकता है बट यहाँ नहीं छूटना चाहिए एक भी एलिमेंट। इस तरीके से देखिए, y जो है, y में हर एक एलिमेंट किसी ना किसी एलिमेंट के साथ मैप ज़रूर करना चाहिए, तभी हमारा फंक्शन ऑन टू होता है। ये भी कह सकते हैं हम कि कोडोमेन जो है हमारा फंक्शन f का, दैट मीन्स y, वो इक्वल हो जाना चाहिए रेंज ऑफ फंक्शन f का जो रेंज होगा उसके इक्वल हो जाना चाहिए। रेंज क्या होता है? जो एलिमेंट्स मैप कर रहे हैं y के वो कहलाते हैं रेंज, और रेंज भी कोडोमेन के इक्वल हो जाएगा मीन्स y के, तभी हमारा फंक्शन ऑन टू होगा। सिंपल सी लैंग्वेज में कहें तो फॉर एवरी, सारे y के हर एक एलिमेंट के लिए एक एलिमेंट हमें x में मिलना चाहिए, स्मॉल x, इस तरीके से कि fx बराबर y हो जाए। यहाँ पर कोई भी एलिमेंट हो, एवरी एलिमेंट, उसके लिए यहाँ हमें x मिल जाए इस तरीके से कि ये इसकी इमेज बन जाए। y क्या हो? x की इमेज, y इक्वल टू fx। ये कहलाता है ऑन टू की डेफिनेशन। सिंपल सी लैंग्वेज में ये है, देखिए, For every y belongs to y, there exists x belongs to x such that f of x equal to y। थ्योरम्स वगैरह में हम यही प्रूफ कर दें तो हमारा फंक्शन ऑन टू बन जाता है, मीन्स सर्जेक्टिव होता है। अब हम बात कर लेते हैं बाइजेक्टिव मैप। तो बाइजेक्टिव मैप क्या होता है?
बाइजेक्टिव मैप कह लीजिए या बाइजेक्टिव फंक्शन कह लीजिए। तो बाइजेक्टिव फंक्शन वो फंक्शन है जो 1 1 भी हो और साथ ही साथ ऑन टू भी हो। सो 1 1 भी होना चाहिए एंड ऑन टू भी होना चाहिए, बोथ होने चाहिए। और 1 1 ऑन टू फंक्शन इज कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन। फिर हम बात कर लेते हैं मैनी वन फंक्शन की। टाइप्स ऑफ फंक्शंस में ये भी एक टाइप का फंक्शन है, मैनी वन फंक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें आप देखेंगे कि 2 एलिमेंट्स की इमेज सेम मिलेगी। जैसे ये हमारा फंक्शन हो गया एक्स सेट से लेकर वाई सेट पर। मैं इसको डिफाइन करती हूँ fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो अगर मेरे पास x जो हमने सेट माना है उसमें मान लेते हैं 1 है, -1 है, 2 है और -2 है। ये 4 एलिमेंट्स हैं x में। तो आप यहाँ ले लीजिए 1 -1 2 -2 और इस तरीके से ये डिफ़ाइन किया गया है, मतलब कि जो भी यहाँ पर एलिमेंट होगा उसका स्क्वायर पे वो इमेज करेगा। तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, -1 का स्क्वायर भी 1, इस तरीके से। और 2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर भी 4। तो ये कहलाता है मैनी वन फंक्शन, क्योंकि यहाँ पर एक से ज़्यादा एलिमेंट्स एक ही एलिमेंट पे मैप कर रहे हैं। दिस इज़ कॉल्ड मैनी वन फंक्शन। ये सिंपल सा एग्जाम्पल है मैनी वन फंक्शन का। अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट होता है आपका इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन, इसमें क्या होता है, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट in y which has no pre-image in x। ये कहलाता है इनटू फंक्शन। जैसे ऑन टू में क्या होता है, जो आपका y सेट है उसमें एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए मैपिंग में, मतलब इसमें हर एक एलिमेंट की मैपिंग होनी चाहिए। लेकिन इनटू में क्या होता है, एटलीस्ट एक एलिमेंट y में मिल जाए जिसकी इमेज यहाँ ना हो। जैसे मान लेती हूँ यहाँ पे 9 भी है, y हमारा क्या है 1 4 9। तो ये 9 जो है इसकी मैपिंग नहीं हुई है यहाँ पर, इसलिए ये कैसा सेट है, ये कैसा फंक्शन है, इनटू फंक्शन। मैनी वन भी है और इनटू भी है, ठीक है, लेकिन ऑन टू नहीं है, 1 1 नहीं है, तो मतलब बाइजेक्टिव भी नहीं है। तो इनटू में ये होता है कि एटलीस्ट एक एलिमेंट y में मिल जाए जिसकी प्री इमेज x में ना हो।